ये पकोड़े किसने मंगाए हैं? अपने पकोड़े ले जाओ। अरे ये बेवकूफ एक फोन नहीं कर सकता था, अब पकोड़ा कैसे लूं? भैया ये पकोड़ा मेरा है, ये लीजिए आपके पकोड़े। आपके रिएक्शन से ही पता चल गया था। वैसे तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं यहाँ कंपनी के निरीक्षण में आया हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एम्प्लॉय नहीं बॉस हूँ। साले आलसी लोगों, थोड़ा अच्छे से काम करो। गुड मॉर्निंग सर, क्या मुझे इस कंपनी में जॉब मिल सकता है? कपड़े देखकर तो लग रहा है तुम्हारी इस कंपनी में काम करने की औकात नहीं है। पहले अच्छे कपड़े पहन कर आओ, ये बहुत बड़ी कंपनी है। सर, जॉब कपड़े देखकर नहीं दी जाती, काबिलियत देखकर दी जाती है। अब तुम इस कंपनी के मैनेजर को सिखाओगी? अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो मिस्टर करण के साथ आज हमारी डील फाइनल करो, वरना जॉब से निकाल दूंगा। सर मैं भी इसके साथ जाऊंगा। तुम्हारा सपोर्ट करने के चक्कर में मेरी जॉब खतरे में पड़ गई। हेलो मिस्टर करण सर। अरे सर, आप यहाँ? अरे चुप हो जाओ। सर, वैसे मैं आपके पास एक डील लेकर आई थी। तुमने डील लाई है तो फाइनल समझो। क्या? सर, एक बार प्रोजेक्ट देख तो लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कोई अच्छा डील ही लाई होगी। थैंक यू सो मच सर, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। काव्या, तुमने मिस्टर करण के साथ डील फाइनल कैसे की? वो तो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में तुम्हारी प्रमोशन तो पक्की है, पार्टी तो बनती है। हाँ, अगर प्रमोशन मिला तो पक्का। हटो यहाँ से। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्यों बदल रहे हो? क्योंकि प्रमोशन तुम्हें नहीं, मेरे भतीजे को मिलेगा और मैं तुम्हें अभी जॉब से निकालता हूँ। जॉब से काव्या नहीं, तुम निकलोगे। तुम्हें क्या लगता है अच्छे कपड़े पहनकर और 2-4 लोग साथ ले आओगे तो मैं डर जाऊंगा? सर, ये कंपनी के छोटे बॉस हैं। क्या? सॉरी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई। मेरी कंपनी में तुम जैसे गद्दारों की कोई जरूरत नहीं। सिक्योरिटी ले जाओ इसे। अगर आप बॉस हैं तो सच क्यों छुपाया? अगर सच बता देता तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार कैसे होता? बेबी ने बोला था उसने व्हाइट कपड़े पहने हैं, जरूर यही होगी। अयान, तुम कहाँ हो? पहले एक फोटो ले लेता हूँ, फिर जाकर बात करूंगा। तभी मेरा मोबाइल कियारा के पास गिर जाता है। अरे मम्मी, मोबाइल को कुछ हुआ तो नहीं? साले ठरकी कहीं का, तेरी तो पता नहीं अयान आया क्यों नहीं। हटो हटो, तुम्हारी वजह से ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा। मैंने सुना है बेबी इस कंपनी की मैनेजर है। अरे ये तो यही है। मैम, मिस्टर अर्जुन मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। बेबी, तुम आए क्यों नहीं? ये सही टाइम नहीं है सच्चाई बताने का। ये टेबल खाली क्यों है? मैम, यहाँ कोई नया एम्प्लॉय आने वाला है। मैम मैं आ गया, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ओह, तो तुम हो नए एम्प्लॉय। अरे छुट्टी का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, बाय बाय। ये कहाँ गया? मैम, वो तो घर चला गया। प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, घर जाने किसने कहा? सुनो, मिस्टर अर्जुन वाले फाइल की डिटेल्स लेकर जल्दी ऑफिस में आओ। और फिर मैं जल्दी से फाइल पेन ड्राइव में कॉपी करके ऑफिस में जाता। सर, ये रही हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अरे ये क्या हो गया? बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज कॉल करो ना। बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज कॉल करो ना। मुझे भी डार्लिंग, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूँ। और जब मैं अगले दिन ऑफिस जा रही होती। आंटी रुकिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। शुक्रिया बेटा। मुझे समझ आ जाता है कि वो हर दिन ऑफिस आने से पहले किसी न किसी की मदद करता रहता, इसीलिए लेट हो जाता। और जब मैं शाम को ऑफिस से पैदल घर जा रही होती हूँ। अरे जानू, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। तुम लोग कौन हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? साले चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। वैसे डार्लिंग तुम्हारा अयान मैं ही हूँ। किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? जिया, मुझसे ब्रेकअप के बाद तुझ जैसे गरीब से कौन ही प्यार करेगा? और अगर है तो कल मेरी पार्टी में उसे लेकर जरूर आना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। यार, अब मैं बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? चुड़ैल, तुमने ये क्या किया? मेरा भीख मांगने वाला कटोरा तोड़ दिया। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। अरे, वैसे ये बंदा कल मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए परफेक्ट रहेगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कटोरे के पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, कल तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे बुद्धू, मेरा मतलब है तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, जिसके लिए मैं तुम्हें पूरे 3000 दूंगी। अच्छा, तुम कल मुझे यहीं पर मिलना, फिर हम साथ चलेंगे। बॉस, आप फिर भिखारी बनकर नए एम्प्लॉयज का बिहेवियर टेस्ट कर रहे हैं। ये काम कोई और भी कर लेगा। आपको कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। कल का मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे एक पर्सनल काम है। अरे वाह, तुम तो किसी करोड़पति से कम नहीं लग रहे आज। अरे जिया, तुम आ गई। मुझे पता था तुम अपनी खटारा स्कूटी में ही आओगी। देखो पीछे मेरी नई लैम्बोर्गिनी खड़ी है। अरे ये तो मेरी सर्विसिंग में गई लैम्बोर्गिनी है, यहाँ कैसे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शक्ल देखकर तो लगता है कहीं 10 से 15 हजार की नौकरी करता होगा, और मैं इसके ग्रुप का मैनेजर हूँ। मैनेजर तो उसे कहते हैं ना, जो बॉस के इशारों पर नाचता है। साले, तुझे तो मैं पार्टी में देखता हूँ। बेबी, अंदर चले। रमेश अंकल, मुझे मेरी सर्विसिंग में गई लैम्बोर्गिनी अभी इसी वक्त रॉयल होटल के पास चाहिए। अरे वाह, ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। क्या तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? भिखारी, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। 5 स्टार होटल के नाम पर 2 से 4 डिश मंगाकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? वेटर, यहाँ की सबसे महंगी डिश लाओ। इन गरीब लोगों में कितनी अजीब बदबू होती है। साले, तू महंगी कार क्यों ले गया? उसका मालिक अभी मंगा रहा है। भाई बस 2 घंटे मैनेज कर ले, फिर मैं संभाल लूंगा। सॉरी, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। वैसे मैं भी किन गरीबों से माफी मांग रहा हूँ। सर, आप यहाँ? बॉस, मैकेनिक 2 घंटे में लैम्बोर्गिनी ले आएगा। क्या बॉस? तुम जिस कंपनी के मैनेजर हो वो कंपनी इन्हीं की है। हाँ, और मैं तुम्हें इसी वक्त जॉब से निकालता हूँ। दोस्तों, आज मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर जा ही रहा होता हूँ कि तभी यार कितना हॉर्न मार रही है। चुड़ैल, क्या तुम्हें कार चलानी नहीं आती? रुक जाओ, भाग कहाँ रही हो? क्या कोई घर में है? तुम यहाँ? हाँ, तो तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। चुड़ैल, मैं कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वो तो मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए उसका पार्सल डिलीवर करने आया हूँ। पूरे देश में इतनी बड़ी बीमारी फैली है और तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। अरे सर, मेरी बात तो सुनो। आप इसे मेरे घर क्यों ला रहे हो?
चुड़ैल क्या तुम चुप नहीं रह सकती? नहीं रह सकती, अब बोलो। रात के 2 बजे कौन इतना बकवास गाना गाता है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये मेरा घर है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यार क्या मजबूरी है? अरे वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो किचन से आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बना है। क्या तुम्हें भी खाना है? हाँ। तो खुद बनाकर खा लो। तुम क्या इतना सारा पास्ता खा लोगे? हाँ, क्योंकि मैं खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसे क्या लगता है मैं काव्या, ध्यान से इसे कम आंच पर ध्यान से बनाना होता है। खाना तैयार है। क्या तुम्हें सभी खाना बनाना आता है? हाँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। और फिर हम लोग मजे से मूवी देखते हुए खाना खाते। अयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा तरबूज खाने की? ठीक है, तो फिर तुम ही खा लो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये झूठा तरबूज खाऊंगी? बुद्धू सीधे बोल नहीं सकता। और जब हम लोग सो रहे होते। काव्या बेटी लॉकडाउन हटने के बाद हमें देखेगी तो खुश हो जाएगी। आपने अच्छा किया कि उसे बताया नहीं। अरे मम्मी पापा आप? अरे नहीं मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो। दोस्तों, आज तो नए टीचर का ग्रैंड वेलकम करेंगे। बच्चों, मैं तुम्हारी नई इंग्लिश टीचर कियारा हूँ। अबे घोंचू, अब तू नीचे उतरेगा या मैं खुद आकर उतारूं? बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो वहाँ की हेडमास्टर हूँ मैं। पता नहीं क्लास 12th के बच्चे कियारा मैम के साथ कोई मस्ती तो नहीं कर रहे? बच्चों, पढ़ाई करने से पहले चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। जब मैं कहूँ खड़े हो जाओ तो तुरंत खड़े होना। लड़के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। लड़कियाँ खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ। लड़के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये कियारा मैम क्या कर रही है? ऐसे तो बच्चे थक जाएंगे। लड़कियाँ खड़ी हो जाओ, बैठ जाओ। जो मोबाइल लाई है वो खड़े हो जाओ। लाओ अपने मोबाइल इधर जमा करो। कियारा मैम तो बड़ी चालाक निकली। बच्चों, मेरी क्लास का रूल है कि कोई बच्चा पहले बुक पढ़ेगा, फिर मैं सबको आसान तरीके से समझाऊंगी। अरे ये क्या सारे नाम इतने लंबे हैं? कोई छोटा और सिंपल नाम नहीं है क्या? रवि किसका नाम है? आज बुक वही पढ़ेगा। मैम, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप पैसे किस बात की लेती हो? ऐसे तो हमारी फीस आधी होनी चाहिए। बेल बज गई, मैं चलती हूँ। और सुनो, लंच ब्रेक के बाद सब ग्राउंड में मिलेंगे। और फिर कियारा मैम खेल के बहाने सबको पढ़ाती है। बच्चे भी मजे में सीख जाते हैं। कियारा मैम, इस साल आपकी क्लास के बच्चों ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सर। आज मैं बाहर घूमने जाने के लिए मेकअप कर रही होती। कहाँ हो तुम दोनों? अंधेरा होगा तब निकलोगे। यार तैयार हो रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कोमल और मैं निकलने वाले हैं। हम भी निकलने वाले हैं, देखना तुझसे पहले पहुँच जाएंगे। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए। तुम दोनों कहाँ पहुँचे? हम लिफ्ट में हैं, सिग्नल नहीं आ रहा है। 1 घंटे बाद कॉल करना। भाई जाम में फंस गए। खैर कहाँ हो तुम दोनों? यार क्या बताऊँ, लिफ्ट ही खराब हो गई। अरे मेरी रानी, वो पहुँच जाएंगे और तेरा मेकअप भी नहीं होगा। ला इधर, मैं जल्दी से रगड़ दूँ। अरे वो छोड़ो, मुझे 2-3 मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत थी। मैंने ऑर्डर किया है, आएगा तो पेमेंट कर देना। और अब फोन करे तो कहना तुम लिफ्ट ठीक कर रहे हो। वो दोनों लिफ्ट में है, कहीं फोन किया तो क्या कहूँगा? कहना टैक्सी पंचर हो गया है, तुम हवा भर रहे हो। अरे रोहन देखो ना, अगर मैं आज ये वाला हैंडबैग कैरी करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। मात्र 4000 का है। मारो मारो, ऑर्डर मारो। बाद में मनाने में 20,000 खर्चे करने से अच्छा है सिर्फ 4000 में मामला शांत हो जाए। हड़बड़ में मैं लिप ग्लॉस ऑर्डर करना भूल गई ना। अब बैठ के शाम को जो खरीदना है उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, मैं बनाता हूँ, तू मेकअप कर। सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें। तब तो 10 आईलाइनर, 12 ब्लशेस, 20 लिपस्टिक, 20 नेल पॉलिश। तेरी तो। फिर किसी तरह हम शाम को घूमने निकल ही जाते। पर वहाँ वाओ, बेबी पकड़ना इसे। टेस्टी। अच्छा है। मस्त है। ये भी अच्छा था। बेबी प्लीज। अरे रवि, तू यहाँ क्या कर रहा है? बेवकूफ, वो कोई रवि नहीं, हमारे बॉस हैं। सॉरी, गलती हो गई। कहीं मेरा दोस्त ही तो बॉस नहीं? भाई सच बता, तू ही हमारी कंपनी का बॉस है ना? क्योंकि उसकी शक्ल तेरे जैसी ही थी। यार दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले 7 लोग होते हैं, उसमें से एक वो होगा। हाँ सही कहा। तू होता तो मेरी तो लॉटरी लग जाती। गवार, ये फाइल आज ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन ये तो आपका काम है, मैं क्यों करूँ? भूलो मत कि मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ। अगर नहीं हुआ तो सीधा जॉब से निकाल दूंगा। अरे ये क्या, तुमने बॉस के साथ ऐसी फोटो कब खिंचवाई? लगता है AI से एडिट किया है। ये मेरे फ्रेंड का फोटो है। यहाँ क्या चल रहा है? बॉस देखिए, ये आपका AI फोटो बनाकर सबको बोल रहा है कि आप इसके फ्रेंड हो। तुम मेरे ऑफिस में आओ। ये क्या बकवास है? अगर ये फोटो दोबारा तुम्हारे टेबल पर दिखा तो जॉब से निकाल दूंगा। भाई अगर वहाँ तुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देता? यार iPhone की EMI चल रही है, वरना कब का रिजाइन कर देता। इसका मतलब रवि और बॉस दोनों अलग अलग हैं। भाई तुझे पता है, आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। ये लो 10 लाख, वो प्रोजेक्ट मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन ये तो गलत है। जो अच्छा मटेरियल यूज करेगा, प्रोजेक्ट तो उसे मिलना चाहिए। गवार, भूलो मत, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ। मैनेजर होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों की जान से खिलवाड़ करोगे। उस प्रोजेक्ट से कई लोगों की जान जा सकती है। आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, लगता है जॉब से निकालना ही पड़ेगा। जॉब से आर्यन नहीं तुम निकलोगे, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में गद्दारों की कोई जरूरत नहीं। बॉस, आप एक मामूली एम्प्लॉय के लिए मुझे निकाल रहे हैं। ये कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं, ये मेरा भाई है। इसका मतलब तुम ही रवि हो? भाई बता मेरी एक्टिंग कैसी लगी? वो सब छोड़, तूने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मैं बस देखना चाहता था कि तू मेरे बुरे टाइम में भी साथ देता है या नहीं, और तू पास हो गया। अब से तू इस कंपनी का नया मैनेजर। भाई मैंने भी तुझसे एक बात छुपाई है। मैनेजर, रवि की कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। अरे मम्मी, कोई मुझे इनसे बचाओ। सर, मैं इन शरारती बच्चों को और नहीं पढ़ा सकता। देखा ना मेरा क्या हाल बना दिया। यार ये कैसी क्लास है? आर्यन सर, क्लास 12th के बच्चे बड़े ही खतरनाक हैं। यहाँ हर महीने टीचर चेंज करना पड़ता है, बच कर रहना। सर आप चिंता मत कीजिए, ऐसे बच्चों को सीधा करना मुझे अच्छे से आता है। और जैसे ही मैं क्लास में जाता
हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा नया टीचर आर्यन सर। आर्यन सर अब भीगी बिल्ली बनने वाले हैं। बेटा, जिस स्कूल के तुम स्टूडेंट हो वहाँ का हेडमास्टर हूँ मैं। वेरी गुड आर्यन सर। भाई सुन, चल सिगरेट पीने चले क्या? सर हमें वॉशरूम जाना है। हाँ चले जाना, लेकिन पहले अपने नाखून दिखाओ। साले तेरे हाथ से सिगरेट की बदबू क्यों आ रही है? तू स्मोकिंग करता है ना? सर मैं नहीं पीता, वो स्कूल आने से पहले दादाजी ने मंगाया था, उसी की स्मेल होगी। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे रुको, तुम्हारा लाइटर गिर गया। इसके बिना तुम्हारा मिशन कैसे पूरा होगा? लगता है आज तो सर मुझे नहीं छोड़ेंगे। खोचू निकल यहाँ से। सर हम बस 2 मिनट में आ जाएंगे। आर्यन सर, आप ये क्या कर रहे हो? आप तो बच्चों को सुधारने की जगह और बिगाड़ रहे हो। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने वॉशरूम में स्मोक अलार्म लगवाया है। अब जो भी स्मोकिंग करेगा उसका ऑटोमेटिक बैंड बजेगा। बहुत अच्छे आर्यन सर। तो बच्चों बताओ, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं रखा था। लगता है तुम लोगों को ग्राउंड के 100 चक्कर मारने का बहुत शौक है। अगर आगे से किसी ने फालतू जवाब दिया तो ग्राउंड के 100 चक्कर लगवाऊंगा, और जो भी कल होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आएगा उसे मुर्गा बनना पड़ेगा। लगता है कल मेरा मुर्गा बनना तय है। बेबी तुम्हें पता है इस दुनिया में 2 चांद हैं, एक ऊपर आसमान में और एक तुम। और तू उल्लू का पट्टा है। अरे मम्मी भूत। अंजलि देखा, ये ढक्कन कैसे डरकर खुद भाग गया। लाइफ पार्टनर ऐसा बनाओ जो बुरे टाइम में भागे नहीं, साथ खड़ा रहे।